हेलो दोस्तों, मैं फायर ऑफ एट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है मई 2021 में। आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स हो सकते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, या फिर ऑफिस जॉब करते होंगे, या फिर ऑलरेडी शादीशुदा भी हो सकते हैं। ओके, तो डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन। लेट्स सी गाइस व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। ओके, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है गाइस जो स्कूल वाले जो बंदे हैं ना या फिर बंदियां हैं उनको रेजोनेट नहीं होती। ओके, जो कि होंगी शायद शादीशुदा लोगों के लिए और या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में उनके लिए होगी। ठीक है, तो टेक what it resonate. Okay, so let's see my beautiful Libra for the month of May 2021. Let's see what your person is thinking about you. Okay, Libra, let's see and let's hope for the best. Nine of Wand, Tower, Four of Cups, Nine of Pentacles, Ten of Swords, Two of Swords, Six of Wand, Queen of Cups, Temperance, Hermit. Okay, bottom of the deck, Two of Pentacles. Okay, तो दोस्तों इस रीडिंग को देखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी बंदा है या फिर बंदी, दैट डजेंट मैटर, वे आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ज़्यादा सोचने की वजह से वे काफ़ी पेन में हैं। दे थिंक अ लॉट। ओके, दे थिंक अ लॉट अबाउट यू और उन्हें पता नहीं चल पा रहा गाइज वो करे तो क्या करे। और शायद अगर पेन में है दैट मीन्स दे माइट बी थिंकिंग नेगेटिव अबाउट यू। और शायद वो अकेले हो सकते हैं, लोनली हो सकते हैं। ओके, और मतलब कभी कभी क्या होता है ना गाइज, हम जब ज़्यादा सोचते हैं ना तब हम ऐसे चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता, जो रियल में हुआ भी नहीं है। ठीक है ना, यानी कि अगर आपका कोई पार्टनर है, बंदी या बंदा, डैट डजेंट मैटर, उन्होंने आपको चीट नहीं किया है या फिर धोखा नहीं दिया, फिर भी हम उनके बारे में सोचेंगे कि अगर ये बंदा मुझसे बात नहीं कर रहा है, अगर मुझे अवॉइड कर रहा है, दैट मीन्स इनका किसी और जगह पे अफेयर है या फिर लफड़ा है, एक्स वाई जेड, हम सोचते हैं ना वैसा वाला सीन है, ऐसी दिमाग में उनके चल रहा है गाइस। सो दे आर लिटिल बिट नेगेटिव अबाउट यू राइट नाउ। ओके, अब गाइज यहाँ पे नेगेटिविटी क्यों है, सबसे बड़ा मसला ये है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टावर। यू नो दे आर इन डेफिनेटली पेन विद द टावर कार्ड ओवर हियर। अब यार यहाँ पे टावर क्या बता रहा है गाइज, ये टावर इसलिए आ रहा है इस रीडिंग के अंदर बिकॉज योर पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट। ओके, मैं तो यही कह रहा हूँ गाइज कि ज़्यादा सोचोगे तो मुसीबत ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, बट सोचो मत। बट आपका जो पार्टनर है उसका उल्टा कर रहा है, वो ज़्यादा सोच रहे हो। कभी कभी वो सोचते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ गुड, बट डेफिनेटली द टावर इज़ कमिंग। वाई द टावर इज़ कमिंग, इट्स कमिंग बिकॉज ऑफ दिस फोर ऑफ कप्स ओवर हियर। अब ये फोर ऑफ कप क्या है, जैसे मैंने कहा दोस्तों आपको स्टार्टिंग में, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि आप स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, ऑलरेडी शादीशुदा हो सकते हैं, या फिर आप सिंगल होंगे, ऑफिस में जॉब करते होंगे, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे सीन क्या है गाइस, कुछ लोगों के इसके अंदर कि अगर आप सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो और आपका पार्टनर भी सिंगल है, तो डेफिनेटली दे वांट टू गेट मैरिड टू यू। ओके, और उन्हें आप नहीं मिल रहे हो या फिर उन्हें नहीं लग रहा कि आपकी और उनकी शादी हो सकती है बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज, सर्टन रीजंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर इन फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स क्या है गाइज, एक मिस अपॉर्चुनिटी जो उनके पास थी, वो उसे पा सकते थे, बट यू नो उन्हें वो मिल नहीं रही बिकॉज ऑफ प्रेशर्स फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स, हो सकती है रिलेटिव से, हो सकती है कुछ भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों की रिलीजन अलग अलग हो सकती है, कास्ट अलग अलग हो सकता है, दैट माइट बी ए रीज़न फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीबडी आउट देयर। ओके, हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, मतलब सबके इसमें नहीं होगा, इमेजिन करो आपका कोई पार्टनर है जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई किसी और के साथ,
और वे अभी वो पछता रहे कि वे आपके साथ थे पहले एंड दे वर सो हैप्पी, एवरीथिंग वाज गोइंग सो ग्रेट, और उन्होंने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया और अभी वो बैकफायर कर रहा है उनके ऊपर। सो दे लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन देयर माइंड। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि वे आपके साथ रिलेशनशिप में थे और इस वक्त किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं एंड वो फिगर आउट कर रहे हैं कि डेफिनेटली दे वांट टू कम बैक टुवर्ड्स यू, ताकि वे वो पुरानी ज़िंदगी वापस जी पाए, दैट हैप्पीनेस व्हाट यू हैव गिवन टू देम। तो बहुत सारी चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है एंड योर पर्सन इज़ गोइंग मैड, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखो गाइस, कोई बंदा या बंदी आपके बारे में सोच रहा है तो डेफिनेटली यू आर वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानट राइट नाउ। इतनी सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड के अंदर भाई, दुनिया भर की इतनी सारी प्रॉब्लम से फिर भी आपके बारे में कोई सोच रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में, इस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से। बट ये ओवर थिंकिंग इट्स टेकिंग अ टोल। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, इंसान अपने आप को समझाने की कोशिश करता है, नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी गुड, एवरीथिंग विल बी गुड। और उसी वजह से ना आपका जो पार्टनर है ना, उन्होंने एक पॉज लेके रखा हुआ है। वो देख रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। दैट माइट बी कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हो कि आप उन्हें कब कॉल करोगे, कब मैसेज करोगे। दे आर रिफ्लेक्टिंग ऑल दोज मैसेजेस कि आपकी रिलेशनशिप कैसी थी, कैसी आगे बढ़ी, आपके मैसेजेस के आपने रिप्लाई कैसे किए। ओके, और वो एसेस कर रहे हैं सिचुएशन को कि ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में वो सक्सेसफुल होगी भी या नहीं। ओके, बट अगर आप दोनों सिंगल है गाइस, अगर आप दोनों डेफिनेटली अगर सिंगल है एंड देन दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली कीपिंग एन आई ऑन यू, यानी कि आपके ऊपर उनकी नज़रें बिल्कुल है, दे वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और वो हो नहीं रहा। your person is not getting what they want this happiness but they are not getting that, और इसी वजह से they see the tower moment, और ये टावर मोमेंट उनकी माइंड के अंदर दोस्तों एक नेगेटिविटी लेके आ रहा है एंड दैट्स व्हाई योर पर्सन इज इन नाइन ऑफ वॉन्ट्स। गाइस, ये नाइन ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है? ये नाइन ऑफ वॉन्ट्स बता रहा है कि स्टिल दे वांट टू फाइट फॉर यू, मतलब अभी भी अगर आप उनके साथ कोई राब्ता नहीं कर रहे, कोई रिलेशनशिप में नहीं है स्ट्रॉन्ग वाली, ओके, फिर भी उन्हें वो एक रे ऑफ लाइट बोलते हैं ना दोस्तों, कि रहता है कि एक आस होती है कि नहीं यार मेरा पार्टनर मेरे लाइफ में वापस आएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, हम वापस से एक साथ हो जाएंगे एंड वी विल सॉर्ट आउट ऑल अवर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो वैसा आपके पार्टनर के दिमाग में इस वक्त चल रहा है। ओके, अभी दूसरी बात मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा दोस्तों आपको कि यू नो यू कैन सी द पर्सन ओवर हियर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। इसका मतलब क्या है गाइज? आपका जो भी पार्टनर था, जो भी है, जहाँ कहीं भी है, जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था ना गाइज, द फर्स्ट टाइम दे सॉ यू, उन्होंने डिसाइड कर लिया था चुटकी बजाते कि भाई मैं इससे शादी करूँगा या तो करूँगी। अब गाइज़ यहाँ पे सबकी अपनी अपनी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, यानी कि कब मिले थे आप, ये जो ज़माना है ना गाइज़ 21st सेंचुरी, इसका एक अलग अलग पार्ट है। यानी कि आप इंटरनेट पे भी मिले होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है गाइज़, ट्विटर भी है। तो वहाँ पे आपकी मुलाकात हुई होंगी, एक दूसरों के बारे में आपने कुछ जाना होगा एंड सोशल नेटवर्किंग साइट यानी फिर डेटिंग साइट भी होती है आजकल, तो वहाँ पे भी आप शायद मिले होंगे, या फिर आप स्कूल कॉलेज कहीं भी आप मिले होंगे। मतलब आपका जो इम्प्रेशन था इट वाज जस्ट लाइक मैग्नेटिक। ओके, व्हेन दे सॉ यू दे वेर वेरी इम्प्रेस्ड। देखो गाइस, इम्प्रेस होने का अपना अपना तरीका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि लिब्राज आप बहुत ब्यूटीफुल होंगे या फिर हैंडसम होंगे जिससे ये बंदा या बंदी आपसे अट्रैक्ट हुए।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइस कि आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हुए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जो काम करते हैं उससे अट्रैक्ट हुए। तो हर एक का अट्रैक्शन का अपना अपना लेवल होता है, ठीक है, और प्यार उसी तरह से होता है। ऐसा नहीं कि भैया कोई एक बहुत खूबसूरत लड़की है एंड कोई एवरेज लड़के के साथ उसकी शादी होती है, ऐसा वाला सीन भी होता है कई बार। लोग मीम बनाते हैं ना, तो वैसा वाला सीन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत कॉन्ट्रास्ट चीज़ें हैं, बोथ माइट बी डिफरेंट रिलीजन हो सकता है फिर भी साथ में हैं। तो इस रीडिंग के अंदर मैं एक बात बताऊंगा गाइस कि आप जब मिले हुए एक दूसरे से, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट साइट लव हो गया और ऑल दैट स्टफ, बट उन्हें एक एहसास हुआ कि यार ये बंदा क्या है, यार ये बंदी क्या है, समथिंग लाइक दैट। यार इनके साथ मेरी रिलेशनशिप कैसी होगी, क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें ये बंदा ये बंदी बहुत ज़्यादा सोचती है आपके बारे में बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी। ओके, एट द प्रेजेंट कंडीशन की अगर बात करें गाइज, विद द फोर ऑफ कप्स एंड टावर कार्ड, ओके, ये जो भी इंसान है, बंदा है बंदी, डेट डजेंट मैटर, देर इन पेन। अब यार क्यों पेन है, यू कैन सी द 9 of Wands एंड 10 of Wands। तो ये बता रहा है कि दे आर कैरिंग लॉट ऑफ वेट ऑन देयर शोल्डर्स। ओके, वो देख रहे हैं कि जिस तरह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वे भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, उन्हें लगता है कि आप बहुत ही एक बैलेंस इंसान है, मतलब आपकी वर्किंग लाइफ, आपकी कॉलेज लाइफ हो सकती है, आपकी जॉब लाइफ हो सकती है, आपकी होम लाइफ हो सकती है, जहाँ भी आप रहते होंगे, यू ऑलवेज कम अक्रॉस वेरी बैलेंस पर्सन। आप सबके साथ अपने आप को एक लेवल पे लेके जाके आगे बढ़ते हो एंड आप सारे मसलों को सॉल्व करते हो, भले वो कितने भी ज़्यादा हो। यू कैरी ऑल दोज ऑड्स थिंग्स विथ यू। और इसी वजह से ये जो बंदा है एंड यानी कि ये बंदी भी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है आपसे कि हाउ ही और शी कैन डू ऑल दैट स्टफ। मैं भी कर सकता हूँ भाई, अगर ये भी कर सकती है तो। एंड दैट्स वाई दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, कि आप कितने ज़्यादा फोकस्ड है, कितने ज़्यादा बैलेंस है अपनी लाइफ में। वो भी एक अट्रैक्शन का तरीका है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके एक्शंस, आपके डीड की वजह से भी शायद ये बंदा या बंदी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता रही है कि विद द 2 of Swords ओवर हियर, ये जो बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली दे वांट टू टेक इन एक्शंस, बट 2 of Swords की वजह से ना मसला है। क्यों मसला है पता है? बिकॉज दे थिंक दैट इट्स वेरी रिस्की। वाई इट्स रिस्की? 9 of Wands, Tower एंड दिस 4 of Cups। आपका जो भी पार्टनर है, बंदा है बंदी, दैट डजेंट मैटर गाइज, उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। मतलब यार ये प्यार, ये मोहब्बत सक्सेसफुल होगी भी नहीं होगी। मतलब अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है, मान लिया प्यार करते हो, ओके, बट दे वांट टू गेट मैरिड, उन्हें लगता है कि शायद आप उनका इस्तेमाल करोगे, यूज़ करोगे एंड देन यू विल लीव हर और लीव हिम। ठीक है, कहीं कहीं पे कुछ लोग अगर सिंगल है तो डेफिनेटली शादी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती, ऐसे उनके दिमाग में डाउट्स है। सो योर पर्सन डेफिनेटली वांट टेक अ रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो बट आपके पार्टनर लेना चाहते हैं, उनके दिमाग में फिक्स है कि अगर मौका मिलेगा या फिर ऐसी सिचुएशन आएगी मेरी ज़िंदगी में जहाँ पे मुझे रिस्क लेना होगा, तो मैं ज़रूर लूँगा या तो लूँगी। मतलब दे आर ऑलरेडी रेडी। बट ये 2 of Swords क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम कि भैया ये सक्सेसफुल होगा भी या नहीं होगा। वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ दैस 9 of Pentacles। कहीं यहाँ पे क्लियर कट आपका जो भी पार्टनर है, उन्हें लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू वांट। आपसे शादी करने के लिए या फिर आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए बहुत लोग ऑलरेडी अवेलेबल होंगे आपके लिए। सो व्हाई यू आर गोइंग टू गिव देम अ चांस?
अगर आप सिंगल है दोनों, तो ये एक और है उनके दिमाग में जो डाउट्स बनाता रहता है, एंड दैट्स वाई ये रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। दे वांट टेक अ रिस्क, डेफिनेटली गाइस आपका पार्टनर रिस्क लेना चाहते हैं, बट उन्हें टू ऑफ सोर्स से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। गाइस दे लव यू, पहली बात है दोस्तों, वो आपसे प्यार करते हैं, दैट्स फॉर श्योर। ओके, अगर प्रेजेंट कंडीशन की बात करें ना गाइस, दे मैंने जैसे कहा आपको कि दे कैन टेक एनी पेन फॉर यू। सी, यू कैन लुक एट दिस टू कार्ड, दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ट्स इज लुकिंग टूवर्ड्स नाइन ऑफ पेंटिकल। ये वॉन्ड पेंटिकल्स की तरफ देख रहा है, और ये पेंटिकल्स बिंदास है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट ये वॉन्ट्स को इसकी ज़रूरत है। ये एनर्जी बता रही है कि स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, और ये एनर्जी बता रही है कि भैया मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए, आई कैन डू एनी थिंग टू गेट यू इन माई लाइफ, बट हाउ, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। टू ऑफ सोर्ड्स, ये एक स्टेलमेट वाली एनर्जी है। So they want to take a rest, but how we are going to take it? You can see over here, six of wand. उन्हें पता है they are ready for this relationship. शायद उन्होंने आपको कभी बताया नहीं होगा, या फिर आपकी कम्युनिकेशन बंद होगी, आप एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे होंगे। ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है गाइस, दे आर टोटली इनटू यू। भले आप खूबसूरत हो ना हो, वो किसी न किसी वजह से, आपके नेचर के हिसाब से, आपके डीड्स एक्शन के हिसाब से, कुछ भी तरीके से आप कह लो वे अट्रैक्टेड है 100%। ओके, डाउट ही नहीं है भाई। बट मसला ये है अभी कि आप दोनों साथ में कैसे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड है, क्लियर कट बता रहा है, क्लियर कट बता रहा है कि ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे वॉन्ट एवरीथिंग विथ यू। मतलब वो उनके जहन में जो भी चीज़ आएगी ना, फॉर एग्जांपल यार मुझे ना इसके साथ हैंग आउट करना है, यार मुझे इसके साथ डिनर जाना है, मूवीज जाना है, मतलब वो सारी अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बंगला गाड़ी, भाई फलाना फलाना तोप ले लो, ये वॉर जीत लो, एक्स वाई जेड, मैं बोल नहीं रहा दोस्तों, मैं सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। लाइफ में जो सिंपल सिंपल चीज़ है ना, ये बंदा ये बंदी आपके साथ करना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ट्रिप पे जाना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, मतलब लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, या फिर ये मेरी गर्लफ्रेंड है, या फिर ये मेरा फ्यूचर में हस्बैंड बनेगा या फिर वाइफ बनेगी। आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाहते हैं आपको? कि इस वक्त ये जो भी इंसान है, इस वक्त मई 2021 में, दे वॉन्ट टू एन्जॉय देयर गुड टाइम विथ यू। मतलब वो जो भी रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, जो भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, दे वांट टू सेलिब्रेट ऑल दोज थिंग्स विद यू, बिकॉज यू हैव बिकम द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। यानी कि आप उनकी ज़िंदगी के एक अजीम पार्ट बन चुके हो। ओके, अगर वो खुश है तो वो अपनी खुशी आपके साथ इजहार करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको। और या फिर उनके अंदर अगर कोई पेन है तो दे वांट टू शेयर दैट पेन विथ यू, बिकॉज उन्हें लगता है कि आप उनके सारे पेन की दवाई हो। ओके, जैसे कि कोरोना के लिए आजकल जो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, रेमडेसिविर, बहुत सारी इंजेक्शंस जो होती है वो अवेलेबल है, तो उन्हें लगता है कि आप उनके हर प्रॉब्लम के सल्यूशन हो। ओके, और कुछ लोगों के इसमें तो मैं ये बता दूँ गाइस कि दे डेफिनेटली सी यू एज अ हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल, अगर आप सिंगल है तो। ओके, या फिर गाइस इफ़ यू आर इन स्कूल एंड कॉलेज, तो डेफिनेटली दे सी यू एज अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, दैट्स फॉर श्योर। अभी यहाँ पे दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ गाइस, वो ये, दिस क्वीन ऑफ कप्स ओवर हियर। अब ये क्वीन ऑफ कप्स क्या कर रही है विद टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स यानी कि स्टेलमेट वाला सिचुएशन। मसला यहाँ पे ये है कि ये रिलेशनशिप जा कहाँ रही है। मतलब कोई भी रिलेशनशिप हो गाइस, आप कहीं भी हो, तो आपका जो सराउंडिंग एरिया जो होता है, आप मैरिड हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो हो सकता है आपके रिलेटिव्स को आपके बारे में पता होगा, इस रिलेशनशिप के बारे में आपके फ्रेंड्स को पता होगा, या फिर ब्रदर सिस्टर्स को पता होगा, फैमिली को पता होगा।
उन्हें पता करना है कि भैया हो क्या रहा है इस रिलेशनशिप में। मसला ये है कि ना आप उन्हें प्यार ऑफ़र कर रहे हो, नो, या फिर वो आपको प्यार ऑफ़र नहीं कर रहे। मीन्स हु विल गेट स्टार्टेड फर्स्ट, यानी कि किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ तो ऑफ़र करना होता है ना भाई। तो वो वाला सीन यहाँ पे नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज़ इन शॉक यार। इतने इमोशंस है, एक दूसरे की केयरिंग होती है, बातचीत होती है, या फिर एक दूसरे को अवॉइड करते हो, कभी कभी एटीट्यूड दिखाते हो। बट यार ये कब होगा? क्वीन ऑफ कप्स, यू नो वो चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स, जिसे भी इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, आपके बॉयफ्रेंड के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में, या हस्बैंड वाइफ, दे वांट दे वांट दिस रिलेशनशिप टू बी डेवलप करना चाहते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे कब जाएगी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो भैया कब एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए जाओगे, यानी कि एंगेजमेंट कर लो या फिर शादी कर लो, या फिर ऑलरेडी अगर आप मैरिड है तो फिर बच्चे कब होंगे, या फिर उसके आगे वाला प्लानिंग, ऑल दैट स्टफ पीपल वांट्स टू नो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में। दैट इज मेकिंग देम ट्रिगरिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर ओन माइंड। तो ये रिलेशनशिप जो आगे बढ़ना चाहिए वो रुकी हुई है, ऐसे आपके सराउंडिंग के लोगों को लग रहा है। दो देर इज लॉट ऑफ लव बिटवीन यू टू, ओके, दे वांट टू नो। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपका जो भी पार्टनर है, जहाँ कहीं भी है, जहाँ कहीं भी होगा या फिर है, दे थिंक दैट you are not yet ready for this relationship with the temperance card over here। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? उन्हें आपके साथ लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना है, उन्हें आपके साथ पीस में रहना है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस, टेम्परेंस कार्ड क्लियर कट, कि आप में से कुछ लोगों की जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई, अनबैलेंस हो गई है। And that's why they want to balance this relationship, and they are thinking about that heavily. They don't want to fight with you, they don't want to fight with you, okay। और उन्हें लगता है कि यू नो अभी वक्त आ चुका है कि सारे मसलों को साइड में करके एक पीसफुल डील करें इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, ओके। क्योंकि लड़ाई झगड़े का कोई यूज़ ही नहीं होता, भले ही कहीं पे ले लो, किसी भी रिलेशनशिप में ले लो, या फिर वॉर ले लो, उसमें तो यार डिस्ट्रक्शन ही होता है। उसी तरह आपका जो भी पार्टनर, दे वांट पीस, दे वांट टेम्परेंस, दे वांट टू बैलेंसिंग आउट बिटवीन यू एंड देम, दे डोंट वांट टू फाइट, ओके। उन्हें किसी भी तरह इस रिलेशनशिप में पीस लाना है। ये जो भी बंदा है ना, दे आर इन लव विथ यू, या फिर बंदी है, दे आर डेफिनेटली इन लव विथ यू, बट दे आर हाइडिंग दैट लव विद hermit कार्ड ओवर हियर। सो डेफिनेटली योर पर्सन वेर एवर दे आर, दे थिंक अबाउट यू हाईली। सबसे पहली बात है गाइज कि दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, लेकिन आपको बताएंगे नहीं विद द hermit कार्ड ओवर हियर। गाइज ये hermit कार्ड आपके आउटकम कार्ड में आया हुआ है, यानी कि ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, ये डायरेक्टली आपसे बहुत सारी चीज़ें या फिर बातें छुपाएंगे, आपको क्लियर कट बताएंगे नहीं। क्योंकि हर्मिट की जो एनर्जी होती है गाइज, वो चीज़ों को दबाने की होती है, एक्सप्रेस करने की नहीं होती है। They want a balance, they want something with you, a tangible with you, and they're ready to take anything, जो भी करना पड़े भाई, जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, दे आर रेडी टू फेस ऑल दोज प्रॉब्लम्स फॉर योर लव, बिकॉज दे सी यू सो ब्यूटिफुल। यानी कि हैंडसम भी हो सकता बंदों के लिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, कि किसी की भी कोई कोई बात अच्छी लग जाए, बात करने का तरीका, हो सकता है आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जो कोई दूसरा नहीं कर पाता। हो सकता है आप ब्यूटीफुल होंगे, हैंडसम होंगे, कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होंगी जो आपके पार्टनर को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे सी यू एज द वन। और जैसे मैंने कहा गाइज, दे आर डेफिनेटली गोना टेक अ रिस्क, बट उन्हें रिस्क लेना है, बट कैसे ले। ये टू सोर्स वाली एनर्जी यहाँ पे आपके रीडिंग में प्रॉब्लमेटिक है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा। एंड
ये जो भी इंसान है ना, ये बंदा है बंदी, डेट डजेंट मैटर, दे वांट दिस राइट नाउ। मई 2021 में दे वांट सिक्स ऑफ वॉन्ड्स फ्रॉम यू। अब ये सिक्स ऑफ वॉन्ड क्या बता रहा है इस रीडिंग के अंदर? ओके, ये यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो भी पार्टनर है, उन्हें कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करना है यार आपके साथ। अभी यार सेलिब्रेट करना है, तो वो सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? सबका अपना अपना है। फॉर एग्जांपल अभी हो सकता है अगर स्टूडेंट होंगे, कोई एग्ज़ाम क्रैक की होंगी, तो वो सेलिब्रेट करना है उन्हें। दे वांट टू एन्जॉय। अगर आपके यहाँ पे तो सारे मूवी थिएटर से लेके सब कुछ बंद है भैया, आपके एरिया में होगा तो शायद उनको जाना है किसी मॉल में या फिर किसी मूवी थिएटर में आपके साथ एंजॉय करने राइट नाउ। अगर आपके यहाँ पे ओपन है अभी भी, तो कुछ ना कुछ उनके लाइफ में बढ़िया हुआ है या फिर कुछ हुआ है, या फिर कोई फेस्टिवल है या कुछ है। दे वांट टू एंजॉय दैट मोमेंट विथ यू, समथिंग दे वांट टू सेलिब्रेट राइट नाउ इन द मंथ ऑफ मई 2021। दैट्स फॉर श्योर, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। किसी का कुछ हो सकता है, ग्रेजुएशन हुआ हो, और उन्हें अगर मौका मिलेगा दोस्तों, अगर आपसे शादी करने का, अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली दे आर गोना मैरी यू। ओके, विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड राइट नाउ हियर। अगर आपकी सिचुएशन, अगर आपकी रिलेशनशिप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है जहाँ पे आपकी शादी हो सकती है, बिकॉज स्कूल वाले बंदे या फिर बंदियाँ तो शादी तो नहीं करेंगे, बट अगर आपकी रिलेशनशिप ऐसे मुकाम पे है जहाँ पे आपकी शादी हो सकती है, तो डेफिनेटली दे आर रेडी फॉर दैट। बट आई सी विद द कार्ड्स राइट नाउ, दे वांट टू एन्जॉय देयर लाइफ। वो अपनी लाइफ को एन्जॉय करना चाहते हैं, दैट्स फॉर श्योर। बट ये कार्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु विल डू द फर्स्ट, यानी कि ये क्वीन यहाँ पे नज़र आ रही है जो कुछ ऑफर कर रही है। तो उसी तरह यू नो दे वांट टू ऑफर दिस लव टू यू, बट दे आर वेटिंग फॉर यू टू ऑफर देम द लव। उन्हें लगता है कि आप उन्हें ऑफर करें। ओके, और मैं जैसे कहता हूँ ना गाइज, बहुत बहुत ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, थोड़े से डरे हुए हैं। मसला ये है दिस टावर कार्ड, कि क्या है, वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। देर माइट बी सर्टेन इश्यूज, आपकी अपब्रिंगिंग थोड़ी अलग हो सकती है, उनकी अलग हो सकती है, सोच में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। इसी वजह से शायद ये टावर मोमेंट से डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद आप उन्हें छोड़ दोगे, धोखा दे दोगे, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट अप्रोचिंग, दे आर टेकिंग द स्वीट लिटिल टाइम। तो टाइम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गया होगा शायद, बट दिस फोर ऑफ कप्स इज़ डूइंग इट्स वर्क। दे मिस यू अ लॉट। मैं बता रहा हूँ गाइज, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड तो मुझे यही लग रहा है गाइज राइट नाउ, वो है फोर ऑफ कप्स। दे मिस यू अ लॉट। अब मिस यू अ लॉट का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है गाइज, आपने उनके दिल में एक ऐसी जगह पा ली है, ऐसा मुकाम पा लिया है कि आपको वो निकाल नहीं सकते वहाँ से ज़ोर ज़बरदस्ती से। और अगर आपको निकाल भी लिया ना, तो वहाँ पे किसी दूसरे को फिट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर हैविली गार्डेड फॉर दैट, कि किसी को मैं एंट्री नहीं करने दूंगा या नहीं दूंगी, भले ही ज़ोर ज़बरदस्ती कर लो। आपके लिए जो जगह है दोस्तों, वो अभी भी उनके दिल में है। यानी कि दे हैव केप्ट दैट कॉर्नर फॉर यू। यानी कि हो सकता है वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए होंगे, या फिर मतलब अगर आप स्कूल कॉलेज में होंगे, अगर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ जाने वाले हो, या फिर ऑलरेडी जा चुके हो, तो दे सी यू एज अ हस्बैंड और वाइफ। सो योर पर्सन हु एवर ही और शी इज राइट नाउ गाइज, दे हैव डन एवरीथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। यानी कि उन्होंने वो सारी चीज़ें करके रखी हुई है जो एक रिलेशनशिप के लिए करना है। यानी कि आपके लिए अपने दिल में जगह बनाना उन्होंने ऑलरेडी बना ली है। बट हु विल डू दिस बॉन्डिंग? टेम्परेंस इज ऑल अबाउट द बॉन्डिंग। अब यहाँ पे टेम्परेंस क्या बताने की कोशिश कर रहा है गाइस, कि आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी है, मतलब पास्ट में क्या हुआ है, उन सारी चीज़ों को रेट कर रहे, देख रहे, किस तरह से इस रिलेशनशिप को बैलेंस किया जा सके। बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम वाली सीन्स पास्ट में शायद आप दोनों के बीच में हुई है। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर गाइस, कि ये जो भी बंदा है, दे आर डेफिनेटली इन लव विथ यू। ओके, और एक बात मैं बता दूँ गाइस, आप लोगों के आसपास एक नया बंदा और बंदी भी प्रेजेंट है,
लिब्रास, आपके आसपास एक नया बंदा या बंदी भी प्रेजेंट है। ये आपका जो पार्टनर है ये तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, या फिर ऑलरेडी आपको चाहता है तो चाहती है, दैट्स फॉर श्योर। बट देयर आर अदर पीपल्स टू, किसी के लिए एक दो तीन चार बंदे हो सकते हैं या फिर बंदियाँ हो सकती है जो आपको लाइक करते हैं एंड दे वांट टू गेट इन दिस रिलेशनशिप विथ यू। ओके, सो अगर आपको लग रहा है कि आपको अदर ऑप्शंस भी टटोलने चाहिए तो यू शुड गो फॉर दैट ऑल्सो लिब्रा, फॉर द मंथ ऑफ मई 2021। कुछ लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड है एंड दे ऑल्सो थिंक हैवीली अबाउट यू। ओके, एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू टेक अ रिस्क विथ यू, दे आर रेडी, और वो लोग रेडी है। लेकिन ये जो बंदा है या फिर बंदी है जिसके बारे में ये रीडिंग है आपकी गाइज, दे हैव मेड ए कॉर्नर फॉर यू इन देयर हार्ट, ये सबसे बड़ी बात है गाइज। ओके, so this was the reading for you, my love. Bye, take care.